बीरनपुर का विषय है और ईश्वर साहू जी स्वयं सदन में उपस्थित हैं और आज उन्होंने स्वयं सदन में सदस्य बनकर स्वयं ध्यानाकर्षण लाया और ये कहा कि इस पर क्या कार्यवाही होनी चाहिए। पिता के हृदय के इस दर्द को मैंने क्या पूरे सदन ने महसूस किया और उस पर सीबीआई जांच की उनकी मांग थी, उस मांग को पूरा किया गया है। सीबीआई जांच के लिए इस विषय को भेजा जाएगा। आज विधानसभा में ईश्वर साहू जी ने अपने पुत्र के हत्या का मामला उठाया और सरकार ने उसे सीबीआई जांच की घोषणा की। पहली बात तो ये है, इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी और अभी तत्कालीन डिप्टी सीएम जिसके पास गृह विभाग भी है, बड़े जोर शोर से उठाया था। गृह मंत्री विजय शर्मा जी के पास है तो क्या राज्य पुलिस पे उनको विश्वास नहीं रहा, सीबीआई जांच की घोषणा करनी पड़ी। और तब जब पीड़ित के पिता विधायक होने के नाते ध्यानाकर्षण लगाया, ये तो सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में गरमाई उस राजनीति पर जिसकी चर्चा बार बार होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में हुए बीरन कांड की, जिसकी चर्चा आज फिर से सदन में सुनाई दी। इसके पहले जब कांग्रेस सरकार थी तो इस मसले को लेकर सदन कई बार गर्म होता रहा है, विरोध प्रदर्शन जैसी स्थितियां भी हमें देखने को मिली है। लेकिन अब सरकार बदली है, लेकिन मुद्दा वही है। बीरनपुर के मसले को लेकर फिर सदन में आमने सामने पक्ष विपक्ष आया है और इस बार सीबीआई जांच के जरिए सत्य को पता करने की कोशिश की जाएगी। तो सीबीआई जांच की घोषणा के साथ जो सियासत हमें देखने को मिल रही है, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषण लेकर हमारे बीच रहेंगे लखन चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए शशिकांत द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं युवा प्रवक्ता अनुभव शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसा कि हमने बताया कि बीरनपुर कांड के जो चर्चा है वो एक बार पिछली सरकार में भी हुई थी और इस सरकार में भी हुई है, जमकर गहमा गहमी के बीच अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। क्या कहना है पक्ष विपक्ष का, पहले उनका जवाब ले लेते हैं, फिर आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले शशिकांत द्विवेदी जी के पास चलते हैं। द्विवेदी जी, जिस मसले को लेकर आप लोगों ने खूब राजनीति की, जिस मसले पर जनादेश भी आ गया आपका, उस मसले पर वहां विधायक भी चुन लिया गया, जो विधायक पीड़ित भी है, गुहार लगा रहा है, सरकार आपकी है और आप लोग अभी तक सीबीआई जांच तक ही अटके हुए हैं। आपके पास पुलिस थी, दो महीने थे, इतने दिनों में तो सत्य पता कर लेते। सीबीआई जांच की क्यों जरूरत आन पड़ी है? द्विवेदी जी। जी, आवाज मिल पा रही है, बोलिए। हाँ, मिल पा रही ना। जी, देखिए, आपने जो कहा जो है कि पुलिस के ऊपर संदेह कर रहे हैं, आप ये बताइए कि सीबीआई जांच की हम ये कहना चाहेंगे कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी, भूपेश बघेल की सरकार थी, माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने, जैसे उनकी 2018 में सरकार आई, उन्होंने 10 जनवरी, मुझे ध्यान जो है 10 जनवरी 2019 को एक पत्र लिखा कि हम यहाँ पर जो है सीबीआई जांच किसी प्रकार की उनकी एंट्री नहीं होने देंगे। और आपको बताना चाहता हूं कि जितने भ्रष्टाचार हुए हैं और उस पर किसी प्रकार का जो है इनकी राज्य सरकार की जो बात कर रहे हैं ना, जितने भ्रष्टाचार हुए, आपके पीएससी घोटाला देख लिए, तमाम घोटाले देख लिए, ये सारे घोटालों का कोई भी जांच आखिर स्थानीय पुलिस करती रही, क्या हुआ? आप देखेंगे पीएससी घोटाले में जो रिजल्ट आया 2021 में, उसकी परीक्षा हुई 2023 में, जो परिणाम निकला उसमें जो पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष थे टामन सिंह सोनवानी जी, उनके घर के 5 बच्चे जो है उसमें मेरिट में आ गए। और उसमें जो है उनके एक बेटा आया, बहू आया, भतीजा आया, भतीजा की पत्नी आई और भतीजी जो है लेबर अफसर बन गई, 2 बेटा बहू डिप्टी कलेक्टर बन गए, भतीजा डीएसपी बन गया और भतीजे की पत्नी आबकारी अधिकारी बन गई। उसके बाद राज्यपाल के जो सचिव थे
उनके जो है लड़के नेहा खलखो, निखिल खलखो, प्रज्ञा नायक, प्रखर नायक, शशांक, भूमिका, स्वर्णिम शुक्ला, राजनेताओं के जो कांग्रेस के राजनेता थे उनके घर के बच्चे जो है सेलेक्ट हो गए। कैसे सेलेक्ट हो गए? आखिर ये बताइए, पुलिस तो थी ना, क्या कर रही थी? हमको उसको जो है, जो यहां पर वो जवाब तो दें। तो इसलिए जब सामने वाला व्यक्ति खुद जनादेश मिल गया, आप बता रहे हैं जनादेश मिल गया है, लेकिन मेरा ये मतलब है कल दिन यदि पुलिस की जांच होगी जो है तो वो फिर बोलेंगे, हस्तक्षेप करेंगे कि पुलिस सही जांच नहीं कर रही है। तो सीबीआई जांच की मांग की गई है, निष्पक्ष जांच होगी जो है, और जिसका हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव सरकार की सरकार ने गृह मंत्रालय से पत्र चला गया कि अब सीबीआई जांच जो है की जा सकती है, और जो पहले 10 जनवरी 2019 को भूपेश सरकार की तरफ से जो पत्र गया था उसको वापस लिया जाता है। अब सीबीआई जांच का रास्ता क्लियर हो गया है, और उससे निष्पक्ष जो जांच होगी उसमें इनको क्यों परेशानी हो रही है, मैं पूछना चाहता हूं। प्रश्न ठीक है, बता रहे हैं शुक्ला जी, बता रहे हैं। शुक्ला जी, सीधी सी बात है, केंद्रीय एजेंसी है, एक तरीके से ट्रस्टेड ये संस्था मानी जाती है, अच्छे से जांच होगी, सत्य सामने आएगा। कांग्रेस को क्यों आपत्ति है? कांग्रेस क्या आपत्ति कर रही है? सबसे पहले तो मोहन तिवारी जी, आपको, आपके सभी सम्मानीय दर्शकों को नमस्कार, द्विवेदी जी और चौधरी जी को भी नमस्कार। और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का जन्मदिन है, तो मैं उनको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि देश प्रदेश की जनता के लिए अच्छे कल्याणकारी काम करेंगे। बहरहाल आपके सवाल पे वापस आता हूं, तो आप जो पूछ रहे हैं मैं उस पर बिल्कुल, भूपेश बघेल जी की बाइट भी आपने चलाई थी, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि उनने कहा कि क्या आपने एसआईटी से द्वारा आप कार्रवाई करा रहे हैं, जांच करा रहे हैं, आपको अपनी पुलिस पे, अपने कर्मचारियों पे, अपने अधिकारियों पे भरोसा नहीं है क्या? अजय चंद्राकर जी ने सदन में सवाल पूछा कि 8 अप्रैल को ये घटना हुई थी, उसके बाद 11 अप्रैल को जो दूसरी घटना, क्या उसकी भी जांच सीबीआई के तहत की जाएगी? अगर होलिस्टिकली जांच करानी है तो पूरी तरीके से जांच हो, उसको वो नजरअंदाज करते नजर आए। बहरहाल ये एक अलग मुद्दा है कि विधायक सवाल उठा रहे हैं, मंत्रियों से भारतीय जनता पार्टी का वो डाइवर्ट कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। उसके अलावा जो अभी द्विवेदी जी कह रहे थे, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा, रमन सिंह जी ने भी सीबीआई की जांच पे अपने कार्यकाल के दौरान रोक लगाई थी। देर आए दुरुस्त आए, हम तो अभी भी कहते हैं कि सीबीआई जो है समय से निष्पक्ष जांच करे तो बहुत अच्छी बात है। सत्य और न्याय सबके साथ होना चाहिए और सबके सामने आना चाहिए। लेकिन आपको ये बात याद रखनी होगी मोहन तिवारी जी, ईश्वर साहू जी को न्याय दिलाने की बात जो भारतीय जनता पार्टी करी थी, वो अपने आप को विधायक बना दिया उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी आज उनको न्याय नहीं दिला पाए। छत्तीसगढ़ की जनता को क्या कहना चाहेंगे? सीबीआई की जांच की ये बात कर रहे हैं, वो फोटो लेके सब जगह प्रचार और प्रसार किया करते थे, आपने भी बाइटें चलाई थी, और आज वो सदन में खड़े पूछते हैं कि इतने समय हो जाने के बाद, महीनों से सरकार चल रही है, कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? तो अवैध हथियार उस गांव में पाए गए, उसको जब्त करने के बारे में तो वहां से सदन में मंत्री जी जवाब देते हैं, गृह मंत्री जी, कि कोई अवैध हथियार नहीं है। इस तरीके की बातें तो हो रही हैं, और शशिकांत द्विवेदी से बहुत बड़े हैं, मैं लेकिन उनको पूरी विनम्रता से ये कहना चाहूंगा कि सवाल जो था उस पर आपने जवाब नहीं दिया। आपने पीएससी और ये वो, अभी भी आपका विपक्ष का जो तेवर है वो गया नहीं है, आप अभी भी सवाल उठा रहे हैं, वो सदन में दिख ही रहे हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि सीबीआई की जांच पीएससी की भी दे दी है, उसमें क्या हुआ? आपने अपने मोदी की गारंटी में कहा था कि यूपीएससी की तर्ज पे आप पीएससी की परीक्षा कराएंगे, तो क्या आप सिलेबस बदलेंगे? क्या आप इंटरव्यू और मेंस का पैटर्न बदलेंगे? इसमें आप बात नहीं करेंगे। आप सिर्फ बार बार खंबे से बकरी को बांध के गोल घुमाने का जो आप कर रहे हैं, तो जनता को दिख रहा है। और दूसरी बात, सबसे जरूरी बात, ये मुद्दे उठाए क्यों जा रहे हैं? लोकसभा चुनाव अभी 1 महीने बाद आचार संहिता लगने की बातें चल रही हैं, फिर उसी प्रकार से जैसे विधानसभा चुनाव में ध्रुवीकरण किया था, पोलराइज किया था, वही प्रयास फिर ये कर रहे हैं। गिरफ्तारी हमारी सरकार के दौरान हुई थी, मुआवजा हमारी सरकार ने दिया था, नौकरी देने की बात भी हमारी सरकार ने, ठीक है, आपने सिर्फ बातें करी है। चलिए आएंगे एक राउंड और, लेकिन लखन चौधरी जी का क्या कहना है सुन लेते हैं। लखन जी, ये मसला जो है वो कई बार चर्चा में आया है, आप भी इसमें अपनी राय कई बार रख चुके हैं। अब क्या लग रहा है, सीबीआई को ये केस देकर क्या एक तरीके से बीजेपी ये बताना चाहती है कि वो निष्पक्ष जांच करके दोषियों को पकड़ना चाहती है, या फिर इसमें अभी भी लिंगाराम करके एक सहानुभूति लेने की जो कोशिश थी वो होती हुई दिखाई दे रही है? का जो लाभ है वो लोकसभा चुनाव में
जो है लेने का जो मकसद है वो दिखाई दे रहा है। ये तो 2 महीने से इनकी सरकार है, तो 2 महीने से ये जो है इस पर जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई 2 महीने से ऊपर हो गए सरकार है, ये तो जांच करके कुछ न कुछ जो है उस पर आगे बढ़ सकते थे। सीबीआई को देने का मामला पीएससी में उठा था और कहा गया था कि जैसे ही सरकार में आएंगे पीएससी का मामला सीबीआई को दे दिया जाएगा और जो है चंद महीनों में क्या चंद दिनों में जो है उसका फैसला हो जाएगा। आज तक देखिए अभी सीबीआई को हैंडओवर नहीं हुआ है, केवल ये कागजों में कहा जा रहा है कि पीएससी का मामला सीबीआई को दिया गया है, केवल प्रस्ताव है, अभी तक उसकी शुरुआत भी नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि देखिए कि ठीक है, अच्छी बात है भाई, जांच होनी चाहिए। यदि किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ जो है अन्याय हुआ है, उसका मर्डर हुआ है, जो भी है तथाकथित मर्डर है या क्या है, वो तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन यदि इस तरह की घटना हुई है तो हर कोई चाहेगा कि उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच के नाम पर केवल उसको जो है टाइम पास करना या उसको आगे बढ़ाना, लंबा खींचना, तो ये जो चीजें हैं कहीं न कहीं सियासत इसमें अधिक है। और जो है सच्चाई है वो तो अब भाई सरकार है, वो तो दे ही देंगे। तो लेकिन इसको लेकर जिस तरह से सियासत हो रही है वो ठीक नहीं है मुझे लगता है कि। और इसका मूल मकसद देखिए ध्रुवीकरण सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछले बार जो है वो साझा का जो मामला है और जो है जहां से गृह मंत्री खुद आते हैं कवर्धा, दोनों जगह जिस तरह से ध्रुवीकरण हुआ था और ध्रुवीकरण की वजह से दोनों सीट पर जो है जो कद्दावर दोनों मंत्रियों की जिस तरह से हार हुई थी, तो स्वाभाविक है और प्रदेश के अन्य जगहों पर भी इसका प्रभाव पड़ा था। तो वो जो एक माहौल बनाया गया था उस समय, वो माहौल फिर से क्रिएट करना चाहती है भाजपा और लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर उस जो है इसका लाभ उसको मिलेगा। तो उसी के लिए जो है ये शुरुआत हो रही है। ठीक है, चलिए कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक कूट भी दिखाई देता है। द्विवेदी जी की ओर रुख करता हूँ। द्विवेदी जी, सरकार अब आप लोगों की है और आप लोग उस समय दावा करते थे जब विपक्ष में थे कि इसमें ये गड़बड़ी हुई है, ये दोषी है, इसको गिरफ्तार करना चाहिए, इसको बचाया जा रहा है। अब तो सारी चीजें, तथ्य भी आपके पास है, सरकार भी आपके पास है, पुलिस भी आपकी है, कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है? सीबीआई के पास जाने की क्यों जरूरत पड़ गई है? देखिए कल दिन जो है आप जैसा बता रहे हैं ना कि पुलिस भी आपकी है, सरकार भी आपकी है, तो उसका हम दुरुपयोग नहीं करना चाहते हैं। हमारा यह है कि जो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कल आप ही आरोप लगाएंगे कि इनकी सरकार आई कि इनको गिरफ्तार कर लिए, इसलिए ज्यादा अच्छा होगा कि यदि सीबीआई की जांच हो रही है जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, निष्पक्ष जांच होने दीजिए ना। उसमें आप लोगों को, कांग्रेस वालों को तकलीफ क्यों हो रही, मैं इतनी जानना चाहता हूं। किसी मतलब एक गंभीर मामला था, एक निर्दोष को मारा गया जो है, आप देखे होंगे कवर्धा में भी कोई घटना जो घटी है उसको कोई किसी से छिपा नहीं है। इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं लिया जा रहा है, राजनीतिक लाभ नहीं लेकर के, बल्कि ये किया जा रहा है कि यदि उनके पिताजी जो ईश्वर साहू जी उन्होंने स्वयं मांग की है, क्या उस मांग को ठुकरा दिया जाए? आप बताइए कि यदि सीबीआई से जांच की मांग की जा रही है तो उसमें तो नहीं, बात ये उठ रही है द्विवेदी जी कि उसके पिताजी खुद विधायक हैं, तो उनको मांग उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, कार्रवाई तुरंत हो जानी चाहिए थी। जिनको वो दोषी बता रहे हैं, विधायक जिनको दोषी बता रहा है, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है पुलिस? हमारी सरकार नहीं करना चाह रही है, हमारी सरकार निष्पक्षता से उसकी जांच कराना चाह रही है। कल दिन आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे कि इनकी सरकार आई कि बदले की भावना से ऐसा ऐसा कर दिए, तो सीबीआई की जांच इसीलिए कराई जा रही है कि सीबीआई जो है निष्पक्ष जांच करेगी। उसमें कांग्रेस के इन लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूं, इसमें क्या दिक्कत है? चलिए शुक्ला जी, पेट में दर्द हो रहा है तो दवा ले लीजिए, पर दर्द को बाहर मत बताइए। ऐसे बताएंगे तो लोग सवाल पूछेंगे दर्द क्यों हो रहा है। आप अगर आप द्विवेदी जी की बातों को मात्र 5 सेकंड के लिए तर्क से देखेंगे, कोई मामला गंभीर मामला है, कोई वीरत्व का मामला, कोई हल्का फुल्का मामला नहीं था। आप बताइए, शुक्ला जी को तो सुनिए पहले, बोल रहा है कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो आप बताइए। एक मिनट पहले मेरी बात सुन लीजिए। यदि आपकी पुलिस है, आपकी सरकार है, सब बोल रहे हो, तो कांग्रेस के समय में ये पीएससी घोटाला क्यों हुआ? आप बताइए क्यों हुआ? जो है 18 लोग जो पीएससी के उनके अध्यक्ष थे, उन्हीं के बेटे बहू को हो गया नौकरी मिल गई। उनके 18 लोगों का जो राज्यपाल सचिव है उन्हें, चलिए जवाब दे रहे हैं, सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं शुक्ला जी, पेट दर्द से शुरू करके। चलिए शुक्ला जी। देखिए द्विवेदी जी, जो आप कह रहे हैं कि ये आप दुरुपयोग नहीं करना चाहते और निष्पक्ष जांच कराना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये स्वीकार किया कि आपकी सरकार
निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती, आपकी सरकार सदुपयोग नहीं कर सकती। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आरोप लगेगा इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। है, मैं आ रहा हूँ मोहन तिवारी जी उस पे। और अगर ये सत्य नहीं है, हम झूठे और आरोप लगाते हैं कि तो इससे आपने ये अखिल होता और है कि बताऊं, इनको अपनी मेरी बात छवि सुनिए, की- इन्होंने प्रूफ को इन्होंने शिनाख्त को दबाने के लिए सरकार की छवि की, आपकी सरकार का परसेप्शन कैसा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, बजाय इसके कि आपके खुद के विधायक को न्याय दिला पाए। दोनों तरफ से गलत तो आपकी है, एक बात। दूसरी बात, सीधी सीधी बात है मोहन तिवारी जी, आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि अगर विधायक अपने आप को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं तो जनता क्या न्याय दिलाएगी, क्योंकि ये कानून व्यवस्था से संबंधित मामला है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 1.5 महीने में सिर्फ रायपुर में ही 36 से ज्यादा चाकूबाजी के कांड हो चुके हैं। भिलाई में सरेआम ब्लेड से गला रेंग के एक महिला लड़की के साथ क्या हुआ आपने देखा है। महिला अत्याचार के 60 जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी प्रदेश में आती है, महिलाओं पे अत्याचार चरम पर चला जाता है। बहरहाल ये महिलाओं पे मुद्दा नहीं है तो मैं वहां नहीं जाता। अभी आप लोग की पोलराइज करने की बात हो रही है, तो जो गौ सेवक है यादव जी कवर्धा के, वो मुद्दा भी हमने देखा है किस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पहले उनके साथ इस प्रकार का अत्याचार हुआ, और वो भी सीबीआई की जांच और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो इनके साथी हैं वो इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे साफ साफ दिखता है दो बातें, एक ये कि ये सरकार जो है इसके घुटने ढीले हैं, इनके पास दम नहीं है, इनके घुटनों में ताकत नहीं। ये क्योंकि वैसे भी केंद्र से एक पर्चे में लिखा हुआ मंत्र आता है, उसका उच्चारण यहाँ पे कर दिया जाता है। चलाई वैसे भी केंद्र से जा रही है सरकार, तो जांच भी केंद्र कर ले, ये बात साफ दिखती है। दूसरी बात, यहाँ पे जो नेता है, यहाँ पे जो विधायक, यहाँ पे जो मंत्री है, इनके पास अपना किसी प्रकार का विवेक नहीं है। विजय शर्मा जी जो स्वयं गृह मंत्री है, एक क्षण के लिए भी इस बात को गौर नहीं किया कि वो जब गृह मंत्री होते हुए ये कहेंगे कि मैं अपने गृह मंत्रालय के तहत जो अधिकारी आते हैं उन पर भरोसा न करके दिल्ली में बैठे अधिकारियों पर करता हूं, तो यहाँ पे जो पुलिस फोर्स है उस पर क्या असर पड़ेगा उनका मानसिक, और जो वो कार्रवाई कर सकते थे वो किस प्रकार से अब कम करेंगे। जब इस प्रकार से कैसे कानून बिगड़ने के और अपराध किससे और बढ़ेंगे, ये इस प्रकार की दूरदर्शिता तो वैसे भी मैं उम्मीद नहीं करता। मैं तो ऐसी उम्मीद भी नहीं करता कि मैं कह रहा हूं वो भी शायद समझ पाए। लेकिन सरल बात में कहूं तो जो गिरफ्तार हुए थे वहां की सरकार के दौरान जो जेल गए, उसमें से जो कुछ फरार भी हैं उनका भारतीय जनता पार्टी से संबंध सामने आया था। ये जवाब देते कि भारतीय जनता पार्टी से अपराधियों का क्या संबंध। चलिए, ऐसी कोई स्थिति थी कि द्विवेदी जी है, ये आरोप लगाया जा रहा है सीधा पार्टी को, ये आरोप में कटघरे में खड़ा कर दिया है। द्विवेदी जी ये कटघरे में खुद खड़े हुए हैं, इसलिए इस तरह उल जलूल की बातें कर रहे हैं। मतलब आपको जो है बताऊं कि यदि ऐसा जो एक मीरनपुर घटना जो है घटी थी तो उसका इन्होंने आज तक क्या किया, और आज बता रहे हैं कि इनको सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि हर चीज का यदि सीबीआई जांच होने लगेगी तो इनकी पूरी पोल खुल जाएगी। अब देखिए मेरी बात, मैं आपकी बात सुन रहा था तो आप सुनने का धैर्य रखिए, आप धैर्य से सुनिए, जो है ऐसा नहीं होता। मैं बता रहा हूं, तिवारी जी आपको बता रहा हूं, एक उदाहरण बता रहा हूं। इन्होंने शिनाख्त को छुपाने का कितना जो है दुष्प्रयोग किया है। आपको फिर ले चलता हूं, पीएससी घोटाले के जब ये जान गए कि इनकी सरकार चलेगी, उसके पहले जान गए कि हमारी सरकार नहीं आने वाली है, तो इन्होंने एक विज्ञप्ति निकाली। पहले सुनिए, विज्ञप्ति निकाली कि जितना उत्तर पुस्तिका है, जितने खोखे हैं और जितने भी जो है वो है उनको जो उपयोगी सामान है उनकी कतरन करके उनको बेच दिया जाए। अब इनका यह है कि उसको भी नष्ट कर दिए। मतलब कल सीबीआई जांच होगी पीएससी की तो वहां कुछ नहीं मिलेगा, उसी तरह से ये भी किए हुए होंगे, लेकिन उसमें हो सकता है कुछ कमी आ गई होगी जिसे पकड़े जाएंगे, तो इसलिए इतनी परेशानी हो रही है। आखिर हम तकलीफ हो रही है। नहीं ऐसा नहीं, आप सुनने के धैर्य, वो ये कह रहे हैं कि साजिश किया गया है। पिछली सरकार में कुछ ऐसी साजिश थी जिसका पर्दाफाश होना बाकी है और इसीलिए केंद्रीय एजेंसियों को लाया जा रहा है। साजिश अगर सरकार में, पिछली सरकार में हुई है तो सरकार के लोग दायरे में आएंगे, कहीं उनको चपेट में लेने की कोशिश तो नहीं है। शुक्ला जी, आप लोग कैसे बचेंगे? आप लोग केंद्रीय एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हैं, अब फिर आ रही है सीबीआई। तो इसमें कोई दो राय है नहीं। आप अगर
मैंने आपको अभी जब पहली बार मुझसे जवाब ले रहे थे तो मैंने ये कहा था देर है दुरुस्त है। मैं ये कहता हूं कि सीबीआई की जांच करे, लेकिन जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय मिले। ये हमारी पार्टी की और ये हमारे नेताओं की और मेरी व्यक्तिगत की यही चाह। जहां तक सीबीआई की बात है, ईडी, आईटी, सीबीआई, इन सब को आप जानते हैं कि किस तरीके से केंद्र इस्तेमाल करती है। और ईडी का जो एक स्पेशल कोर्ट होता है वो तक कह चुका है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को केंद्र सरकार विपक्ष को दबाने के लिए उपयोग कर रही है। सीबीआई तो ऐसा मैं पहली बात नहीं कर रहा हूँ, सारी बातें आती गई है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूँ कि सीबीआई यदि अब जांच करे तो निष्पक्ष जांच करे। मैं बिल्कुल वही अपेक्षा राज्य सरकार से और राज्य की पुलिस से भी रख रहा था। इन्होंने साफ कह दिया कि राज्य सरकार का और राज्य की पुलिस का दुरुपयोग करेंगे। चलिए ठीक है, लखन जी, क्या इसमें ऐसी कोई साजिश है जिस पर पर्दा हट सकता है? कोई राजनीतिक पहलू भी हो सकता है? जब सीबीआई आएगी, जांच करेगी, तो भी ये पता चल पाएगा कि इसके पीछे कुछ ऐसी साजिश थी जिसमें सरकार के लोग या इशारे में विपक्षियों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हो सकती है। तिवारी जी, देखिए, सरकार जो है इनकी है और दो दोषी हैं या जिनके ऊपर जो है दोष सिद्ध करने की बात की जा रही है, तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं करती? भाई सीबीआई आएगी, ठीक है, सीबीआई बाद में जांच करती रहेगी। पहला तो ये है कि एक विधायक को जब इस तरह जो है विधानसभा में मुद्दा उठाना पड़ रहा है जिसमें उसकी खुद की सरकार है, तो पहले तो सरकार को ये सोचने की जरूरत है कि आपका विधायक जो है अपने लड़के की मौत की घटना को विधानसभा में उठा रहा है और 2 महीने से आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भाई, दो दोषी लोग हैं, उनको अरेस्ट करिए ना। पहले तो ये कह रहे थे कि सरकार दूसरी थी, अभी तो सरकार इनकी है, तो पहले अरेस्ट करें, उसके बाद मामला सीबीआई को सौंपे। और हर कोई चाहेगा कि जो है गलत है वो गलत है और सही है सही होगा, तो उसकी जांच होती रहेगी। देखिए, जांच लंबी प्रक्रिया है और इसमें सियासत से अलावा कुछ नहीं है। एक और देखिए, एक बड़ा दिलचस्प मुद्दा मैं बता रहा हूँ कि आज ही ईश्वर साहू से ही जुड़ा हुआ एडीआर का एक रिपोर्ट आया है जिसमें कहा गया है कि ईश्वर साहू की सालाना कमाई, सालाना 12 महीने की वार्षिक जो इनकम है वो मात्र 25,000 रुपए है और चुनाव में उन्होंने 35 लाख खर्चा किया है, जिसमें 21 लाख स्वयं के हेड से खर्चा किया है। तो ये भी तो जांच का मुद्दा होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस जो है इतनी बुरी तरह हार चुकी है कि कांग्रेस को इन सारे मुद्दों को भी उठाना चाहिए कि आखिर यही ईश्वर साहू जो है कहां से 21 लाख रुपया लाकर खर्चा किए, 35 लाख रुपया खर्चा चुनाव में किस तरह से हुआ। तो सारे मुद्दों पर जो है जनता जानना चाहती है। देखिए, मैं तो जनता का जो है नुमाइंदगी कर रहा हूँ, उसकी आवाज के रूप में आज अपनी बात रख रहा हूँ। तो देश की, राज्य की जनता तो ये भी चाहती है ना कि इस तरह के जो असली मुद्दों को छुपाकर आप केवल ध्रुवीकरण वाले मुद्दे को, सियासत के मुद्दे को आगे लाकर असली मुद्दों से जनता का ध्यान जो है खत्म करना चाहते हैं। और इस तरह यदि कांग्रेस और भाजपा मिलकर जो है सत्ता में बने रहेंगे तो आम आदमी को न्याय कहाँ मिलेगा? जब एक विधायक को न्याय नहीं मिल पा रहा है, 3 महीना हो गया सत्ता में आए, तो आम आदमी क्या करेगा? ठीक है द्विवेदी जी, ऐसे में ये बात बीजेपी से बार बार पूछी जाती है कि ध्रुवीकरण का जहां मुद्दा आता है तो उसे लंबा खींचो। लंबा खींचने की कोशिश तो नहीं है, ध्रुवीकरण हुआ है इस मुद्दे पर, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ध्रुवीकरण का लाभ लेने के लिए तो ये सारे कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। देखिए तिवारी जी, मैं एक ही लाइन बात कर रहा हूं, जो चौधरी जी बोल रहे हैं उससे बिल्कुल असहमत हूं मैं। यदि मैं एक ही चीज पूछ रहा हूं कि यदि सीबीआई से जांच के लिए आदेश किया जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या आ रही, पहले बताइए। यदि सीबीआई से जांच की जा रही है, जो मैं बताया ना, फिर से आपको मैं उदाहरण बता रहा हूं कि इन्होंने पीएससी घोटाला, कितना बड़ा घोटाला है, आप लोगों ने उसको उजागर किया है, सारे तरफ उजागर किया है, तो उसको जो बता रहे हैं उसको क्यों छिपा रहे हैं? आखिर जो है पीएससी में ऐसे प्रतिभावान छात्रों की हत्या के, उनके जो है प्रतिभाओं की हत्या कर दी गई और उनके जो अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, उनके सचिव थे, उनके रिश्तेदारों का वो किया गया, तो उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जो है बताइए ना। तो सीबीआई से जांच की यदि बात की जा रही है तो उसमें दोषी हो गया। आज ये सीबीआई से जांच होगी तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस के कई नेता भी कटघरे में आएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं। ठीक है अनुभव जी, देखिए आ रहा है घूम फिर के वो तीर आ रहा है जो आप लोगों को लग सकता है, अभी आपकी ओर सीधा नहीं है पर घूम के कांग्रेस की ओर आएगा, कांग्रेस के नेताओं की ओर आ सकता है।
देखिए, ये बिल्कुल द्विवेदी जी उसी तेवर में बात कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र से लेके नीचे प्रांत और नीचे के स्तर की पार्टियों में जिस प्रकार का वो लहर चलाती हैं। बिल्कुल ठीक कहा चौधरी जी ने, और आप भी कह रहे थे कि ध्रुवीकरण से इनकार नहीं करा जा सकता। जिस प्रकार से इन्होंने इस बात को, आपने भी देखा ईश्वर साहू जी फोटो लेकर भी आपके वीडियो में चल रहा है कि फोटो लेके घूम के वोट मांग रहे थे, अब न्याय क्यों नहीं मांग रहे? तो ये कह रहे हैं कि नहीं, तो जांच तो हो जान दीजिए, जांच का तो स्वागत करिए, जांच तो होगी ना, जांच तो करिए। परेशानी क्यों हो रही है? हम तो कहते हैं सीबीआई जांच में जो हो जाएगी तो आप कल भी आरोप प्रत्यारोप लगाओगे, सीबीआई जांच से आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ, इसका जवाब दीजिए मेरे को। समय से 2-3 महीने से आप सरकार चला रहे हैं, आपने कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई गिरफ्तार किया, कितने घोटाले किए, कितना भ्रष्टाचार किया, उसकी बात जो है क्यों नहीं करते? और जहां तक ध्रुवीकरण की बात, सीबीआई जांच से इतना घबरा क्यों गए हैं, इतने हमको जवाब दीजिए। बिल्कुल ठीक है। पूछना चाहता हूँ तिवारी जी, सीबीआई जांच से इतना घबराहट क्यों हो रही, परेशानी क्यों हो रही है? क्योंकि इन्होंने जो सिलेंडर का वादा किया था, जो इन्होंने महिलाओं से वादा किया था, जो किसानों से समर्थन मूल्य का वादा किया था, पूरे हो रहे हैं। महतारी बचत योजना का जो है मार्च से पैसा मिलने लगेगा, अब क्या किसानों को 21 सुनिए बोनस, सुनिए शुक्ला जी, 2 साल के जो बोनस था 3,700 करोड़ रुपया दे दिया गया खाते में, आपके खाते में भी गया है। चलिए, ये चर्चा चलती रहेगी, लेकिन अब सीबीआई जांच की घोषणा हो चुकी है। सीबीआई आएगी तो और तथ्यों को खंगालेगी और सच सामने आएगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। लेकिन इस पर राजनीति हमें पहले भी देखने को मिली थी, उस समय विधानसभा चुनाव था, अब भी देखने को मिल रही है। अब सामने लोकसभा चुनाव है, कितना लाभ कितनी हानि होगी इसका आकलन हम बाद में करेंगे। लेकिन आज की चर्चा में हमने जानने की कोशिश की कि सीबीआई जांच की घोषणा के बाद कांग्रेस और भाजपा का क्या पक्ष है, और उन पक्षों को हमने आपके सामने रखा है। फिलहाल समय कम है, चर्चा यहीं खत्म करते हैं। अनुभव शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ द्विवेदी जी थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और लखन चौधरी जी ने हमें समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का आज की चर्चा में हम धन्यवाद करते हुए आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।